मानी साहबा, आपके लिए कितनी हैरानकुन खबर थी ये डिप्टी वजीर आजम का नोटिफिकेशन आना इसहाक डार साहब के लिए? क्योंकि सदर हमारा, वजीर आजम आपका, चेयरमैन सेनेट हमारा, स्पीकर आपका, यहाँ तक तो था 2 सूबों की गवर्नरशिप आप लगाएंगे, 2 की हम लगाएंगे, इतना तो समझ आ रहा था। तो आपके लिए हैरानकुन थी कि ये भी डिसाइड था पहले? देखिए, डिसाइड कुछ भी नहीं था। जो चीज़ें तय हुई वो सबके सामने थी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, सेनेट चेयरमैन का, जैसे आपने तस्करा किया, गवर्नर्स एंड ये सारी चीज़ें तय थी। और इसके अलावा रही बात, PMLN इस वक्त हुकूमत में है, इक़्तिदार में है, कैबिनेट उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर उनके पास है, और हमने मुकम्मल इख्तियार इसीलिए दिया और हम सपोर्ट करें क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो माशी बहरानों का सामना है, जो सियासी बहरान का सामना है, और इस वक्त बागडोर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है और वो इसको लेकर चल रहे हैं। अब इस वक्त इस मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए वो जो फैसला करेंगे उसके साथ मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते कि कोई फैसले को आप सपोर्ट करती है, आपकी जमात इस फैसले को सपोर्ट करती है? जी देखिए जी, जमात की जहाँ तक बात है, हमने मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को जिन बहरानों का सामना, इलेक्शन हुए 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और ख़ुद इनके अपने PTI के सदर जो आरिफ अलवी साहब थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो मुल्क को सियासी और माशी बहरानों का सामना है, तो हमें चाहिए कि हम तमाम पार्टीज़ के मैंडेट का एहतराम करते हुए, जिसको जो भी मैंडेट मिला अवाब ने दिया, उसका एहतराम करते हुए आगे बढ़े। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इस वक्त पॉलिटिकल जमातों के साथ सियासी मुज़ाकरात होना ज़रूरी है और यही वजह है कि बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब बारहा ये दावत दे चुके कि आए मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए हम सब डायलॉग करें, बजाय इसके कि वही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना जो 2018 में जो लेकर आए, इस मुल्क को में मुसल्लत किया और वो आपने देखा कि तबाही बनकर सुनामी बनके पाकिस्तान को जो नुकसान मशवरा मान लिया ना जी, फिर आज वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरा, आसिफ अली जरदारी साहब का मशवरा मान लिया ना, मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह खान सिद्दीकी साहब, यहाँ से शिबली फराज साहब, अब ये मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो आपका सिर्फ मशवरा नहीं है ना, उस पर थोड़ा फेल भी अदा करना है। तो जरदारी साहब को किरदार क्यों नहीं अदा करते आप? देखिए, जरदारी, जहाँ तक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बात है, बिल्कुल वो रिकन्सिलेशन की जो बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉलिसी थी उसको लेकर चले। 2008 से 13 तक हम सादा अक्सरियत में थे, लेकिन हमने मुफाहमती पॉलिसी के तहत 18th अमेंडमेंट जैसे तारीख साज काम भी करके चले गए। और हमेशा में सियासतदानों से मुज़ाकरात होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। सियासत की इसीलिए जाती है। अब वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो पार्लियामान की बात करते हैं, अगर और फिर वो अमली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़कर अगर चलना चाहते हैं जिस तरह वो आए हैं, तो ये सबके लिए ये कोई वो नहीं है। ये अचंभे की बात ये है कि ये हमेशा यही चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट लाए, इक़्तिदार में जैसे पहले लेकर आई थी, अब भी उसी तरह